नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षल शेंडे एमडी विश्वहर्ता आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ओबेसिटी, उसके कॉजेस, सिम्टम्स, उसके बारे में बात की। आज हम हमारे इस वीडियो में ओबेसिटी को कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में आज जानकारी लेंगे। जो मोटापा है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देर आर 7 to 8 वेरी बेसिक एंड सिंपल थिंग्स। वो आप घर के घर में ही कर सकते हो। उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट, कोई जिम या कोई और ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई पैसे खर्च करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको रोज़ सुबह 5-5:30 के समय आपको जल्दी उठना है। आपके दोनों कान में कॉटन डाल के आपको 20 to 25 मिनट्स मॉर्निंग वॉक करना है। आप जितना चलोगे उस मॉर्निंग में, बिकॉज दिस मॉर्निंग वॉक विल हेल्प इन पाचन ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का पाचन करने का काम मॉर्निंग हावर्स में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय फ्री ऑक्सीजन नेचर में अवेलेबल होता है। वो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जितने भी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होते हैं उसको बाहर निकालने में मदद करती है, और ये फ्लूइड स्वेट के स्वरूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। आपके बॉडी के हर सेल्स का एक्स्ट्रा लोड कम कर देता है। आपको फ्रेश, एक्टिव, एनर्जेटिक बनाने का काम ये मॉर्निंग वॉक करता है। सभी ने, आपको अगर हेल्दी रहना है, एक्टिव रहना है, स्लिम रहना है, फिट रहना है, आप सभी को मॉर्निंग में 20 to 25 मिनट्स चलना है। बट ध्यान रखना, चलते वक्त आपके दोनों कानों में आपको कॉटन रखना है, नहीं तो आपको अलग और तकलीफ कुछ हो जाएगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है, दैट इज़ लोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम करना है। जो ओबेस पेशेंट्स है, उन्होंने, जो हम ब्रीथ इन करते हैं, फिर ब्रीथ होल्ड करके रखते हैं और फिर ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज़ पूरक, कुंभक एंड रेचक। पूरक मीन्स ब्रीथ इन, कुंभक मतलब उस जो कुछ हमने सांस अंदर ली है उसको होल्ड करना है, उस श्वास को, और फिर ब्रीथ आउट करना है, दैट इज़ रेचक। पूरक, कुंभक एंड रेचक। तो जो भी ओबेस पेशेंट्स है उन्होंने क्या करना है, मोटापे के लोगों ने क्या करना है, आपके राइट नोस्ट्रिल से, मतलब दाहिने नाक से आपको ब्रीथ इन करना है, लंबी सांस लेनी है। दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करके आपको उस एयर को जो हमने अंदर ली है उसे होल्ड करके रखना है, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करना है। ये आपको डेली 50-50 करना है। फ्रॉम ओबेस पेशेंट्स ने हमेशा ध्यान रखना है राइट नोस्ट्रिल से ही करना है, क्योंकि हमें उनके शरीर में पिंगला नाड़ी को जागरूक करना है। जब भी हम इस पिंगला नाड़ी को जागरूक करेंगे, हमारे शरीर का राइट साइड काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और वो राइट साइड, उसमें एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि वो सूर्य नाड़ी है, वो आपके शरीर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर देती है कि जो कुछ फैट से, जो सूक्ष्म मल, जो मेद संचित हुई है अलग अलग स्तरों पे, अलग अलग अवयवों पे, अलग अलग रक्तवाहिनियों में, उन सभी को मेल्ट करने का काम ये ऊर्जा नाड़ी करती है, दैट इज़ सूर्य नाड़ी करती है। राइट नोस्ट्रिल से आपको ये लोम विलोम प्राणायाम करना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है, दैट इज़ कपालभाति। आपको कंटिन्यूस एक बार ब्रीथ इन करना है, एंड उसके बाद 50 काउंट करने तक आपको 50 स्ट्रोक्स लेने हैं, दैट इज़ ब्रीथ आउट करना है कंटिन्यूस। एक भी बार आपको फिर ब्रीथ इन नहीं करना है, लाइक ये आपको करना है। जब आप 50 स्ट्रोक्स एट ए टाइम करते हो, स्टार्टिंग में आप 10 से स्टार्ट करो, फिर 50, फिर 100, ऐसे आप 200 to 300 स्ट्रोक्स तक जा सकते हो। बट जिनको कार्डियक डिसीज़ है, कार्डियक एलिमेंट है,
उन लोगों ने आपके नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके आपके प्रकृति का परीक्षण करके आपको क्या करना है, कपालभाति करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो कितना करना है, कैसे करना है, इन सभी की जानकारी आप आपके नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके ले सकते हो। डायरेक्टली कार्डियक पेशेंट्स ने या हार्ट पेशेंट्स ने डायरेक्ट कपालभाति नहीं करना है, बिकॉज इस चीज़ों को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। अरे बोला है कपालभाति कर लेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा, प्रॉपर अगर आपका बॉडी का एग्जामिनेशन अगर नहीं हुआ रहेगा तो इट मे क्रिएट अ बिग ट्रबल फॉर यू। सो इतना ध्यान रखना है। इफ़ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी कार्डियक एलिमेंट तो आप कंटिन्यूस कर सकते हो। आपको कपालभाति करना है। अगर दिन में आप 2 बार करते हो, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट, उस 15 मिनट में आपके 500 to 1000 स्ट्रोक्स हो जाते हैं। अगर आप ये करते हो दिन में 2 बार तो पर डे आपका 600 से 800 ग्राम वजन आपका डेली कम होते जाएगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज़ कपालभाति होने के बाद आपको आपके पूरे बदन में तिल ऑयल, दैट इज सिसेम ऑयल को थोड़ा सा वार्म करना है, गुनगुना करना है और आपके पूरे बदन पे आपको लगाना है। क्योंकि इस सिसेम ऑयल में, इस तिल तेल में आयुर्वेदिक ग्रंथों में, दैट इज़ चरक संहिता, अष्टांग हृदय ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि इस तिल तेल में एक ऐसी शक्ति है जो जिसका अभ्यंग करने से, मतलब एक्सटर्नली अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो आपके शरीर के हर बॉडी पोर्स के अंदर, हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं, पोर्स होते हैं, उसमें से वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होता है। आपके स्किन के नीचे जो कुछ फैट जमा हुआ है उस फैट को लेखन करने में, एरोजन करने में, स्क्रैपिंग करने में वो आपको सहायक करता है, मदद करता है। जितने भी मोटे लोग हैं, ओबेज लोग हैं, उन सभी का वजन कम करने में ये ऑयल बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो आप सभी ने जो मोटापे के लिए ये करना चाहते हैं उन सभी ने सिसेम ऑयल यानी तिल तेल को गुनगुना करना है और उस गुनगुने तेल को आपके पूरे बदन पे आपको लगा लेना है। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स आपको गर्म पानी से स्नान करना है। ये करने से आपके शरीर रोम रंध्र के अंदर, आपके स्किन के नीचे जो कुछ फैट्स है, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो गया है, वो सब स्क्रैपिंग होके निकल जाएगा। आपका शरीर आपको हल्का महसूस होने लग जाएगा। साथ ही साथ आपने ऑयल लगा लिया, ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आपको अभ्यंग करना था तिल ऑयल से, दैट इज सिसेम ऑयल से। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऑयल लगाने के 20-25 मिनट बाद गर्म पानी से नहाना है, बट नहाने के पहले आपको क्या करना है, एक दवा आती है लेखन चूर्ण, उस चूर्ण को जब ये आप आपके पूरे बॉडी पे उपटन की तरह लगा लेते हो और फिर नहाते हो तो आपके शरीर में जो कुछ फैट्स, उस ऑयल ने जो कुछ काम किया होता है, जो ऑयल का जो मेद का जो बॉन्डिंग होता है उसको ब्रेक किया होता है, वो ब्रेक होके वो उपटन जो है वो उसको स्क्रैपिंग करके इजीली आपके बॉडी से वाइप आउट कर डालता है। सो नहाने के पहले आपको उपटन लगाना है, फिर गर्म पानी से स्नान करना है और स्नान करने के बाद जो कुछ आपका खाना है वो आपको खाना है, बट खाना कैसे है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बार हमारे जो कुछ फेवरेट चीज़ होती है, फेवरेट डिश होती है, हम तुरंत भूख होती है नहीं होती है फिर भी हम बोलते हैं अरे मेरा फेवरेट डिश है, मुझे खाना है, मेरे मुंह में पानी आ गया। इट्स रॉन्ग, ये नहीं करना है। जो कुछ खाना आपको दिख रहा है, जो कुछ आपके टेबल पे परोसा हुआ है, अगर आपको भूख लगी है तो वो आपको खाना है, बट खाना कैसे है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जब भी खाने को बैठते हो तो उस खाने को पूरे एकाग्र से आपका मन, आपके इंद्रिय एकाग्र होने चाहिए। जब इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है, जब हम उस खाने को प्रसन्न मन से जब सेवन करते हैं तो उस अन्न का, उस खाने का प्रॉपरली डाइजेशन होता है। खाना जब मुंह में जाता है तो उसको चबाना है। हम लोग कहते हैं 32 बार चबाना है, एक्चुअल में पॉसिबल है कोई चबाता है 32 बार? नहीं।
सो क्या आपको एसेंशियल क्या है, जो कुछ अपने मुंह में खाना लिया है, जो निवाला लिया है, उसको आपको इतना सॉफ्ट करना है, इतना सॉफ्टन करना है, 10-12 बार जब भी आप उसको चबाते हो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब भी आप चबाते हो तभी आपके बॉडी में, आपके मुंह में एक्स्ट्रा सलाइवा प्रोडक्शन होते रहता है, वो इजीली आपके अंदर जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अंदर जाता है पेट में। और ये धीरे धीरे आपको 32 टाइम्स क्यों चबाने के लिए बोला है, क्योंकि द मोर टाइम यू स्पेंड इन कंटिन्यूसली चिविंग दैट फूड, दैट टाइम is utilized by your stomach for sending an impulse to your brain, telling him that yes, now I had received the diet and it's satisfactory। मतलब आपका जो पेट है, जब भी आप 32 बार चबाते हो, खाना धीरे धीरे चबाते हो, 32 बार क्यों बोला, ये कैसा उन्होंने इन जनरल बोला है कि 32 बार चबाना है। जब भी आप खाना धीरे धीरे खाते हो, चबा के खाते हो, तो 20 मिनट के बाद हमारा एक सिस्टम है बॉडी का, आफ्टर 20 मिनट्स हमारा जो स्टमक है वो एक सिग्नल पास करता है ब्रेन को कि पेट में एडिक्वेट क्वांटिटी में खाना आया है, उसको हमने डाइजेशन में ले लिया है, सो अभी आप सिग्नल दो कि यस स्टॉप। तभी ब्रेन अपने को सिग्नल देता है कि यस अभी खाना बंद करो, मैं तृप्त हो गया हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। बट हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, इसका उल्टा, हम लोग पहले 5 मिनट में ही इतना जो घाई घाई से इतने फास्ट खाना खा लेते हैं कि 5 मिनट में हमारा पूरा लंच या डिनर ख़त्म हो जाता है, और फिर हम कहते हैं और चाहिए और चाहिए। एट द एंड आपने देखा रहेगा खाना खाने के बाद लेडीज़ लोग या कुछ लोग कहते हैं, एकदम खुशी से कहते हैं, मैंने 8 रोटी खाई, मैंने 10 रोटी खाई, और मैंने चावल भी खा, फिर भी मुझे ऐसा फुल्ली सेटिस्फाइड, मेरी भूख मिट गई, ऐसा मुझे फील नहीं आया। क्यों? बिकॉज आप कंटिन्यूस एकदम फास्ट खाना खा रहे थे। ये आपको फील कब आएगा, जब आप धीरे धीरे खाना खाओगे, 20 मिनट के बाद ये स्टमक सिग्नल वहाँ पे पास करेगा, इम्पल्स देगा ब्रेन को कि येस एडिक्वेट क्वांटिटी में हर चीज़ आई है, अभी आप स्टॉप करो आपका इनपुट। ये होता ही नहीं है, क्योंकि हम 5 मिनट में ही हमारा खाना वाइंड अप करते हैं, और इतने फास्ट हम लोग खाते हैं कि वो प्रॉपरली हम उसको च्यू भी नहीं करते और वैसे ही हो जाता है। डेफिनेटली जब भी हम ऐसे ही खाना खाते हैं तो स्टमक का एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा, एक्स्ट्रा लोड बढ़ने से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। सो मैक्सिमम आप ध्यान रखोगे, जितना ज़्यादा आप उसको चबा पाओगे, जितना ज़्यादा आप च्यू करोगे, उतना आपके शरीर के लिए वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप जितना धीरे धीरे चबा के खाओगे उतना समय उस स्टमक को मिलेगा इम्पल्स पास करने में, और आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी आएगी। अभी खाना हो गया, जो लोग ओबेस है उन लोगों के लिए और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, आप जब भी दोपहर का खाना खाते हो तो खाने के 5 मिनट्स बिफोर आप शवासन में सो जाइए, शवासन पोजीशन में। मतलब नॉर्मल हम जैसे पीठ पे सोते हैं वैसे नॉर्मल पोजीशन में आपको ज़मीन पे लेट जाना है, और 5 मिनट के बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। उससे आपकी खाने की क्वांटिटी भी कम होती है और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। अभी ये होने के बाद आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल है तो आपके खाने में आपको गाजर या मूली की सब्जी ऐड करनी है, जो आपके शरीर का स्क्रैपिंग करने में सबसे अहम हिस्सा है। बिकॉज ये 2 चीज़ें ऐसी है जो आपके शरीर में स्क्रैपिंग करने में बहुत बहुत सहायक काम करते हैं। इतना चीज़ करना है, खाना खाते वक्त आपको बातें नहीं करनी है, गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं करना है। दोपहर का खाना हो गया, रात में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रात में आपको खाना नहीं खाना है। जैसे मैंने कहा है सनराइज़ एंड सनसेट, यही आपका शेड्यूल होना चाहिए। आफ्टर सनसेट नो फूड एट ऑल। बट अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे भूख लगी है शाम के वक्त, अभी सनसेट के समय में ही मुझे कुछ तो चाहिए, तो आप क्या खा सकते हो, जो भुना हुआ है, भुनी हुई चीज़ें आप खा सकते हो। यस, अगर वो भी नहीं खानी है, आपको लगता है यार क्या करना चाहिए फिर, तो आप राइस वाटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइस वाटर पीना चालू करो। जब आप राइस वाटर पीते हो, आपके शरीर का एक्सेस मेद जो है वो निकल जाता है, मेद निकलता है, साथ ही साथ आपके शरीर में जो सूक्ष्म आवरण क्रिएट होता है वो भी निकल जाता है, ब्लॉकेजेस ओपन अप हो जाते हैं, मूत्र प्रवृत्ति बढ़ती है,
माइंड शार्प हो जाता है। सिंपल। रात में खाना खाना ही नहीं है, जो कुछ है वो शाम को। सो आप रात को भुंजा हुआ खाना खा सकते हो या राइस वाटर पी सकते हो। इतने चीज़ें करो, डेफिनेटली आपका वजन आपको खुद को पता चलेगा कि कितना कम हो रहा है। आपको कोई जिम्नाजियम ज्वाइन करना है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू ज्वाइन जिम, नो नीड टू डू फास्टिंग ऑल्सो। कुछ लोग देखते हैं, अरे मेरा वेट गेन हो गया है, मुझे अभी फास्टिंग करना है, इसलिए 2-2 3-3 दिन खाते नहीं हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। इट्स टोटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अगर आपके डाइट को प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर पाथवे में अगर लेते हैं तो आप फिट रहोगे, आपका वेट भी कम होएगा और आप हेल्दी रहोगे। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे, मेरी बहन नॉर्थ में रहती है, मेरा कोई भाई नॉर्थ ईस्ट में रहता है, कोई में साउथ में रहता है, उधर उसने वो खाया, वही चीज़ मुझे भी यहाँ खानी है। नहीं, एक आध बार आप अगर खाते हो वंस इन अ मंथ और वंस इन 6 मंथ तो अच्छी बात है। बट अगर वही चीज़ को आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे, दोहराओगे बार बार, कुछ लोग जैसे हम देखते हैं अब्रॉड में रह के आए हैं 6 महीना 1 साल, इधर आके फिर हम लोग वही कल्चर अगर आप इधर इम्प्लीमेंट करने को देखते हैं तो आपके शरीर पे उसका काफ़ी परिणाम आपको दिखता है। दैट टू नेगेटिव इफेक्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग था, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, यहाँ का अलग है। हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश में यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं खा सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो लोग कंटिन्यूस स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है और यहाँ का उससे विपरीत है। इसलिए वैसे नहीं करना है। जितने हेवी चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। सिंपल। खाना क्या है, जैसे मैं एक सिंपल चीज़ आप सभी को कहूँगा कि आपके प्रदेश में, आप जहाँ पे रहते हो, आपके लोकेलिटी में, आपके जोन में जो कुछ चीज़ आपको इजीली मिलती है, जो आपके परंपरा में है, जो चीज़ें आपको पचती है, उन्हीं चीज़ों को आपको खाना है। बस इतना ही आपको करना है, बाकी और कुछ नहीं। सो थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, यही मैं आपको कहूँगा। जो आपको आपके प्रदेश में मिल रहा है, आपके प्रदेश में अगर आपको पालक की सब्ज़ी मिल रही है, पालक की सब्ज़ी खाओ, दैट्स ऑल। मेरी फ्रेंड वो खा रही है उधर, इसलिए मुझे भी वही खाना है, नहीं, ऐसा मत करो। आपके एरिया में, आपके सराउंडिंग में जो कुछ इजीली नेचुरली अवेलेबल है, उन चीज़ों को जब भी आप खाते हो, आपका बॉडी फिट एंड परफेक्ट रहेगा। नो नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा स्टेप्स और एक्स्ट्रा मेजर्स फॉर दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, बहुत से लोगों की मुझे कुछ फीडबैक्स आए हैं, उनका कहना है कि आप पेट के बारे में, पेट के विकार के बारे में अगर कुछ जानकारी दोगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं पेट में होने वाले विकार, दैट इज़ स्टमक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करूँगा। नमस्ते।